अरावली को हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की कुदरती ढाल कहा जाता है क्योंकि ये राजस्थान के थार रेगिस्तान को देश की राजधानी की ओर बढ़ने से रोकती है। पर्यावरणविदों के मुताबिक अरावली खत्म हो गई तो बहुत कुछ खत्म होने का खतरा है, क्योंकि ये पर्वतमाला दिल्ली एनसीआर का नेचुरल मास्क है जो धूल भरी हवाओं को रोकती है। अरावली न सिर्फ धूल रोकती है बल्कि PM 2.5 और PM 10 जैसे जहरीले कणों को भी कम करती है। ये पर्वत श्रृंखला बारिश के पानी को जमा कर जमीन की गहराई में भेजती है ताकि भूजल पाताल में ना जाए और बोरवेल सूखे नहीं। अरावली एनसीआर का प्राकृतिक एसी भी है। अगर इसकी पहाड़ियों पर कटाई और खुदाई बढ़ी तो गर्मी दिल्ली वालों का जीना मुहाल कर देगी। तेंदुआ और मोर जैसे कई वन्यजीव भी अरावली में रहते हैं। पहाड़ों के बिना इनका ठिकाना खत्म हो सकता है। कुल मिलाकर अरावली का कायम रहना इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद जरूरी है। जो ऊंचाई थी अरावली की, ये लगभग आज के हिमालय से ऊंची थी और इसकी चोटियों पर बर्फ भी जमी रहती थी। इसकी नदियां थी वो 12 महीने बहती थी। मानव जो जीवन जब आरंभ हुआ है, जिसको होमो इरेक्टस से लेकर और होमो सेपियन तक का इवोल्यूशन और बाद में मनुष्य का खेती करना 8-10 हज़ार पहले और उसके बाद इतिहास का, इन सब के साक्ष्य अरावली में है। अब सवाल ये कि क्या वाकई अरावली पे खनन की खुली छूट देने का रास्ता तैयार किया गया है? अरावली पर्वतमाला की परिभाषा बदलने की बात सच है या झूठ? इस पर देश के पर्यावरण मंत्री का पक्ष भी सामने आया। उनका सच आपको सुनाएं, उससे पहले अरावली पर राजनीति का एक और नमूना देखिए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में दिल्ली वालों के नाम एक खत जारी किया। इसमें उन्होंने अरावली के अस्तित्व मिटने पर होने वाले खतरों से आगाह करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश के मुताबिक अगर अरावली का विनाश नहीं रोका गया तो बीजेपी की अवैध खनन को वैध बनाने की साजिश और जमीन की बेइंतहा भूख देश की राजधानी को दुनिया की प्रदूषण राजधानी बना देगी और लोग दिल्ली छोड़ने को बाध्य हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो अरावली बचाने के लिए फौरन अध्यादेश तक लाने की मांग की है। क्या अरावली पर्वतमाला पर विपक्षी दलों के आरोपों की श्रृंखला सच्ची है या फिर ये सब सियासी आरोपों की पर्ची है? इस पर छाई धुंध को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने साफ करने की कोशिश की। उनके मुताबिक विपक्ष अरावली पर भ्रम फैला रहा है क्योंकि इस पर्वतमाला के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से सिर्फ 0.19% हिस्से में ही खनन की मंजूरी है और वो भी पहले से। बाकी 91.09% अरावली पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित है। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। अगर अरावली का सच ये है, फिर चिंता किस बात की? लेकिन इस पर्वतमाला की गोद में बसे लोगों के दिलो दिमाग में नए नियम से चिंता इस कदर बैठ गई है, सरकारी सफाई से भी वो दूर नहीं हो रही। कुछ भी नहीं है, फिर ये धूल मिट्टी होगी, उसका भी कोई पता नहीं। जब तोड़ेंगे माइनिंग करेंगे तो प्रदूषण तो होगा ही। खुद लगा लीजिए कि यहाँ से लगभग राजस्थान पार करते करते तक अगर 100 मीटर का हिस्सा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अरावली तो बिल्कुल खत्म हो गई। सबसे पहला जो हमारे यहाँ वाटर के लिए बहुत जरूरी है, पानी का जितना भी स्रोत है हमारी पहाड़ी से है सब। इसको खत्म होने के बाद पानी की सबसे पहले यहाँ कमी आएगी और पॉल्यूशन का यहाँ बिल्कुल इतना बुरा हाल हो जाएगा। आज आप देख रहे हो, में देखो कितना जहर घुल रहा है, तो यहाँ आसपास का सारा एरिया ये समाप्त हो जाएगा।
अरावली देश का अमिट भूगोल ही नहीं बल्कि अक्षुण्ण इतिहास भी है। 1576 में हल्दी घाटी की ऐतिहासिक लड़ाई राजस्थान के अरावली रेंज में ही हुई। ये जंग मेवाड़ के महान हिंदू राजपूत राणा प्रताप और मुगल शासक अकबर की सेना के बीच हुई। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह ने किया था। अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में एक यूनिक लोकेशन है, जिस एक यूनिक पहाड़ है, इंडिपेंडेंट पहाड़ है। इसके चारों तरफ मैदान है और फिर मैदान के चारों तरफ फिर से पहाड़ों का इलाका है। हल्दी घाटी में अकबर की सेनाओं को रोकने का जो जिम्मा है महाराणा प्रताप अपनी छोटी सी सेना के थ्रू करते हैं। एज लक वुड हैव इट, महाराणा प्रताप को इस मैदान में अकबर के साथ जब लड़ाई चल रही है, मुगल सेनाओं के साथ लड़ाई चल रही है, तो अंत में जो राजपूतों की सेनाएं हैं वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं। राजपूतों की सेना एग्जॉस्ट हो जाती है, महाराणा प्रताप जंगलात में चले जाते हैं, भीलों के साथ मिल जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास का वो अध्याय है जिसमें भारत के महान सपूत राणा प्रताप की वीरता और मुगल शासक अकबर के सामने किसी कीमत पर उनके न झुकने का स्वर्णिम किस्सा दर्ज है। ऐसे में अब कम से कम ऐतिहासिक अरावली के भूगोल को बदलने का खेल नहीं होना चाहिए। इस पर्वतमाला पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अरावली का अमिट इतिहास और भूगोल ही थार रेगिस्तान से बाकी हिंदुस्तान के नागरिकों को बचाने की कुदरती ढाल है।